अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। एक गलत होक्स कॉल पाकिस्तान में एक और मुअम्मा बन गई है। ये वो कॉल थी जो भारतीय वजीर खारजा प्रणब मुखर्जी ने 28 तारीख की रात को सदर आसिफ अली जरदारी को की और उसमें धमकी आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए गए और पाकिस्तान को संगीन नताइज की धमकी भी दी गई। भारतीय डिप्लोमेटिक सोर्सेज का यह मानना है कि उनकी जानिब से इस किस्म की कोई कॉल नहीं की गई, गो कि जो नंबर आया वो भारतीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का ही था जो कॉल की गई, जबकि पाकिस्तान का यह मानना है कि ये कॉल भारत से की गई, उनके वजीर खारजा प्रणब मुखर्जी ने की और उसको तस्दीक करने के बाद आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान को थ्रू किया गया, जिसके बाद ये धमकी आमेज जो बात की गई उनके साथ भारतीय वजीर खारजा की जानिब से, जिसको कंफर्म भी किया सदर आसिफ जरदारी के एक करीबी दोस्त ने, जिसमें उन्होंने कहा कि जरदारी साहब ने ये मेंशन किया उस वक्त कि रफ लैंग्वेज वाज यूज्ड बाय इंडियन फॉरेन मिनिस्टर इन दैट टेलीफोन कॉल। मामला यह है कि हिंदुस्तान और जो इंडियन डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि इस तरह की कोई कॉल उनकी जानिब से नहीं की गई। इस तरह की एक कॉल ये भी आपको बता दें कि कॉन्डोलीजा राइस को भी की गई और उसके अल्फाज बड़े दिलचस्प थे। पाकिस्तान के सदर को कहा गया कि अगर पाकिस्तान ने एक्शन ना लिया जो मुंबई में हमले हुए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जबकि भारतीय वजीर खारजा की ये कॉल जो एक कॉल कॉन्डोलीजा राइस को गई उसी नंबर से जिस नंबर का जिक्र हम कर रहे हैं उसमें कहा गया कि आवर पेशेंस हैज रन आउट, यानी हमारी बर्दाश्त खत्म हो गई है, अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये वो दो मैसेजेस थे जिसको बुनियाद बनाकर कॉन्डोलीजा राइस ने रात को 1:30 बजे भारतीय वजीर खारजा को फोन किया और कहा कि वो जंग कम अज कम जिसकी वो बात की जा रही है, जिसका खदशा था, उसकी बात ना करें। बहरहाल मामला यह है कि हिंदुस्तान कहता है कि कॉल नहीं की गई, पाकिस्तान कहता है कि कॉल भारतीय वजारत खारजा की तरफ से ही आई थी और मामले की संगीनी की वजह से ये कॉल बराह रास्त सदर साहब को थ्रू कर दी गई थी, जबकि हम कहते हैं कि तस्दीक शुदा कॉल थी। तस्दीक करने के बाद इस कॉल को हमने आगे किया था। दो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में, एक टेलीफोन लाइन पर अभी हमें ज्वाइन करेंगे। मेहमानों का तारुफ करा दूं। सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हामिद नवाज साहब, साबिक वजीर दाखिला भी रह चुके हैं, बहुत शुक्रिया, दिफाई तजिया निगार। उनके साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सलाउद्दीन तिरमिजी साहब, ये आप भी दिफाई एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट। हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है नजमुद्दीन शेख साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। उनसे हम बात का आगाज इसलिए भी करेंगे क्योंकि जो प्रोटोकॉल का मामला है, कम से कम ये देख लें कि प्रोटोकॉल क्या है और इस किस्म की कॉल और इस किस्म का इतना बड़ा मामला जिसकी वजह से शायद जंग भी शुरू हो सकती थी, क्या हुआ इस सारे मामले में। नजमुद्दीन शेख साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। लाइन हमारी नजमुद्दीन शेख साहब से ड्रॉप हो गई है। बात आप कैसे देखते हैं जी, इतना बड़ा ये किस तरह कंफ्यूजन हो सकता है कि कॉन्डोलीजा राइस को भी फोन कॉल किया गया, जो कि अमेरिकन सोर्सेज ने कम से कम डिप्लोमेटिक सोर्सेज ये कहते हैं कि उन्होंने कंफर्म किया कि ये कॉल उनको भी आई, जिसमें कहा गया कि आवर पेशेंस हैज रन आउट, हमारी बर्दाश्त खत्म हो गई। यही कॉल की गई पाकिस्तानी सदर को भी, उनको भी ये कहा गया कि आप एक्शन नहीं लेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, धमकी दी गई इन दोनों फोन कॉल्स में। नंबर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का था। हम नजमुद्दीन शेख साहब हमारे साथ लाइन पे आ गए क्योंकि मैं आई वांटेड टू टेक दफ्तर खारजा का टेक देखें कि प्रोसीजर क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। शेख साहब, आपने कॉल का मामला तो सुना होगा, आप व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, क्या हो सकता है? This is something that I'm not commenting on. I told your people that this is not something I'm commenting on because I do not know all the facts. So I'm afraid this is not something that I'd be able to help you on. देखिए, हमें आप अगर एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर बता दें कि प्रोसीजर क्या होता है इस तरह के किसी मामले में। I have not been in active, पिछले 10 साल से मैं एक्टिव नहीं रहा हूँ, इनफैक्ट 10 साल से एक्टिव नहीं रहा हूँ, तो मुझे कोई इल्म नहीं है कि क्या प्रोसीजर डिवाइस किए गए हैं उस सत्ते में और कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। चले अब जनरल साहब से पूछते हैं। जनरल साहब, आप कैसी, आपकी रीडिंग क्या है? काशिफ, थैंक यू बुलाने का। ये कॉल जो हेड ऑफ स्टेट एक दूसरे से बात करते हैं या मिनिस्टर्स एक दूसरे से बात करते हैं, ये ऐसे नहीं होता कि इधर से आपने टेलीफोन उठाया और आगे आपका काउंटर पार्ट या आपका नंबर जिस पे आप रिंग कर रहे हैं उन्होंने उठा लिया। दोनों इंडस्ट्रियां इसमें इन्वॉल्व होती हैं और फिर अमूमन टाइम दिया जाता है कि जी हमारे वजीर खारजा बात करना चाहते हैं तो कितने बजे बात हो सकेगी, फिर एक टाइम फिक्स किया जाता है। उस दौरान में फिर ये बाकी स्टाफ वगैरह जो है ये चैनल को चेक करता है
एम्बेसी इन्वॉल्व होती है, दोनों तरफ इधर से कॉल चेक करके आप वो नंबर भी चेक करते हैं जो आपके पास होते हैं। तो काफी तसल्ली करने के बाद, और मेरा ख्याल है हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने इस चीज को क्लैरिफाई भी किया है, और उस सारी तसल्ली करने के बाद ही ये कॉल मिलाई गई है। एंड आई एम श्योर इट शुड बी ऑथेंटिक कॉल। आई डोंट नो इसको फेक क्यों कहा जाए, और इसको फेक कहने की वजूहात क्या है। क्या कोई हिंदुस्तान अपना स्टांस इस मामले में कोई चेंज कर रहा है जो इसको फेक कॉल कहा जा रहा है? अगर उनका स्टांस वही है, वही थ्रेटनिंग लहजा है, तो फिर वेदर इट्स ए फेक कॉल और नॉट, इट डजंट मैटर। और थ्रेटनिंग लहजा तो शुरू दिन से था हिंदुस्तान का। अगर आपको याद हो, प्रणब मुखर्जी ने भी अपने बयान में बड़ी सख्ती से कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की गई है। अब भी अगर आप कल की मनमोहन सिंह का बयान देखें जो उन्होंने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, उन्होंने भी बड़ा ये बात की कि अभी भी बहुत गुस्सा है और हिंदुस्तान अब भी इंतजार कर रहा है कि पाकिस्तान कुछ करे, और बड़ा थ्रेटनिंग किस्म की जो बॉडी लैंग्वेज और लैंग्वेज है वो इस्तेमाल की जा रही है। तो क्या उस तमाम को देखते हुए जो पिछले 5-6 दिन में हमने देखा, जिस दिन से मुंबई के वाकये हुए, 8 दिन गुजर गए अब इसको, उससे लेकर क्या आपको लगता है कि कॉल्स पहले शायद की गई गुस्से में हिंदुस्तान की जानिब से और अब बैक ट्रैकिंग हो रही है इस पर? यकीनन ये कॉल्स की गई हैं, और अगर वो कोई लोग हमारे मांग रहे हैं तो उसकी बुनियाद तो सबूत ही बनेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप पहले लोगों को मांग लें, 20 आदमियों की लिस्ट ले लें, और वो 20 आदमी ऐसे हों जो इस इंसिडेंट के साथ सारे के सारे रिलेट ना होते हों। ये कोई जाइंट वेंचर तो वो करते नहीं है कि जी दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद मिलके कोई जाइंट वेंचर उन्होंने शुरू किया हुआ है। तो दिस लिस्ट ऑफ 20 पीपल इस इंसिडेंट के साथ रिलेट नहीं हो सकती। तो कोई पुराने आपके मुजरम है, ये लिस्ट पहले भी मिली विद स्लाइट मॉडिफिकेशन, ये वही लिस्ट है जो पहले भी आपको मिलती रही है। तो इसकी बुनियाद जो है लोगों को डिमांड करने की, वो सबूत पे होनी चाहिए, और सबूत वो नहीं जो इंडिया दे रहा है, सबूत वो होने चाहिए जो एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के नतीजे पे, उस सबूत पे पाकिस्तान का भी एतमाद हो। हम देखते हैं कि पाकिस्तान इंडिया में जो भी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, सबूत फैब्रिकेट भी हो जाते हैं। तो ये सबूत जो इकट्ठे करें वो ऐसे होने चाहिए जिसमें पाकिस्तान का भी एतमाद हो, या इंटरनेशनल कम्युनिटी का उस पर एतमाद हो। और उसका बेहतरीन तरीका तो यह था कि कोई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हो जाती, हमारी टीम भी वहां होती, उनकी टीम भी उधर होती, और वो मिल बैठ के सारे मसले को देखते, और फिर अगर वो सबूत आते तो यकीनन पाकिस्तान उन सबूतों को कोई वेटेज देगा। और अगर वो नहीं है तो कोई थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन हो, कोई स्कॉटलैंड यार्ड कर रही हो, कोई FBI कर भी रहे, स्कॉटलैंड यार्ड कर रही है। लेकिन कॉन्डोलीजा राइस ने ये कहा, अगर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी याद हो तो, मिर्जी साहब मैं आपके पास आता हूं पहले इसके लिए, उन्होंने कहा इंफॉर्मेशन बहुत है, वी हैव प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉट इनफ एविडेंस। ये बात कही उन्होंने जो आप सबूतों की बात कर रहे हैं, एविडेंस नहीं है, इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन को बुनियाद बनाकर कम अज कम किसी को इस तरह के इल्जाम में धरा नहीं जा सकता। लेकिन कमिंग बैक टू द फोन कॉल इसलिए भी मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये दो ममालिक के दरमियान, दो न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स के दरमियान ये कम्युनिकेशन हो रहा है। ये टेलीफोन कॉल आ रही है वहां से। जाहिर है अगर हिंदुस्तान का वजीर खारजा आपसे बात कर रहा होगा तो यू फिगर आउट कि इट्स इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, यू डोंट। क्या मामला क्या है? आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड कि हु इज ट्राइंग टू पुल अ फास्ट वन हियर। क्या कॉल हुई, क्या कॉल नहीं हुई? वेयर आर यू गोइंग विद दिस? I think you are asking the wrong person, because I have no such information or knowledge like he had knowledge. He has told you and शेख साहब ने कहा वो आउट ऑफ पिक्चर है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हम एक गलत मामले के ऊपर फंसे हुए हैं। कॉल इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट वेदर द कॉल वाज मेड और नॉट। लेट्स सी व्हाट इज द टेनर एंड व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ इंडियंस एंड अमेरिकन। और वो साफ यहाँ है, कॉल थी या नहीं थी पहले दिन से। अभी वहाँ पे सो कॉल ऑपरेशन जारी था तो मनमोहन सिंह साहब ने धमकी दे दी, प्रणब मुखर्जी साहब ने धमकी दे दी, और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है। बिफोर दे इवन स्टार्टेड देयर इन्वेस्टिगेशन, बिफोर दैट ऑपरेशन वाज ओवर, दे सेड। और हमारे अरबाब इख्तियार ने उनकी मदद कर दी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाने की। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे वजीर खारजा साहब दिल्ली में मौजूद थे, उन्होंने इतना फिदवियाना रवैया इख्तियार किया और फौरन कहा कि हम मदद करने के लिए तैयार हैं। मैं उनसे ये पूछता हूँ कि जो अपने लीडर की पिंडी में कत्ल होने की जो तहकीक है वो UNO को कह रहे हैं, वो दिल्ली में जाके क्या मदद करेंगे? उसके बाद और क्या